है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। कहा यह जा रहा है कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब जिलेवार जिलाधिकारियों को जिम्मेवारी भी दे दी गई, यानी निर्वाचन पदाधिकारी भी नियुक्त कर लिया गया है। देखिए, इस बार के पंचायत चुनाव बिहार में खास होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली बार होगा जब इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले कई बार जब चुनाव हुए हैं तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन 2026 में जब पंचायत चुनाव होंगे तब कहा यह जा रहा है कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही कई बदलाव किए जा रहे हैं। उस तरीके से फोकस वोटिंग और धांधली होती थी बूथ पर, उसे भी दुरुस्त करने के लिए अब एआई कैमरा लगाया जाएगा, जिससे कहा यह जा रहा है कि यदि कोई मतदाता दूसरी बार वोटिंग करने आएगा तो उसे कैमरा पहचान कर लेगा और इस फर्जीवाड़ों को रोक देगा। देखिए, लगातार पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज थी। एक तरफ लगातार सवाल किए जा रहे थे आखिर बिहार में पंचायत चुनाव कब होंगे। देखिए, आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू की है, कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच जो है बिहार में पंचायत चुनाव संभव है। और देखिए, पूरी तैयारी कर ली गई है, निर्वाचन पदाधिकारी भी नियुक्त कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि जिले में पंचायत चुनाव की पूरी जिम्मेवारी डीएम पर होगी और इसकी जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने बाकायदा डीएम की नियुक्ति भी कर ली है, डीएम को नैतिक जिम्मेवारी भी दे दी गई है। हालांकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि लगातार वोकस वोटिंग और धांधली होती थी, उसे रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से ही तैयारी कर ली है। एआई कैमरा और फेस रिकॉग्निशन जैसे तकनीक का इस बार इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही जो तमाम तरह की बातें होती थी कि बैलेट पेपर में गड़बड़ियां होती थी, उसे दूर कर लिया गया और अब ईवीएम मशीन से जो तमाम मतदाता होंगे वो पंचायत चुनाव में भी वोट करेंगे। हालांकि आरक्षण रोस्टर को लेकर भी लगातार सवाल उठते आ रहा था कि क्या आरक्षण रोस्टर बदलेगा, लेकिन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि इस बार यानी 2026 के पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर पूरी तरीके से बदलेगा। हर 10 साल के बाद होने वाले पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाता रहा है और इस बार भी निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी जिले से वार्डवार जो है आंकड़े मांगे हैं और इसके आधार पर आरक्षण रोस्टर बनाया जाएगा। नियमों के अनुसार 10 साल में एक बार आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाता है। परिसीमन की बात करें तो लगातार पिछले कई दिनों से पंचायत चुनाव में परिसीमन की बात चल रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 2026 में पुराने परिसीमन के आधार पर ही आयोजित जो है वो चुनाव होंगे। राज्य सरकार ने नए सिरे से वार्ड पंचायत या चुनाव क्षेत्र की सीमाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। कुल 2.5 लाख पदों पर चुनाव होंगे। इनमें से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया, इन तमाम तरह के जो पद है वो शामिल है। देखिए, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव खास होने वाला है क्योंकि पहली बार बिहार में जो है ईवीएम मशीन से कई पदों के लिए एक साथ पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार वोकस वोटिंग, गलत वोटिंग, धांधली जो इस तरीके से बूथों पर होती थी, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने फेस रिकॉग्निशन तकनीक के साथ साथ एआई कैमरा का भी इस्तेमाल कर गया। जो वोटर, जो मतदाता दूसरी बार पंचायत चुनाव में वोट करने आएंगे, जो गलत करने की कोशिश करेंगे, उससे कैमरा पहचान लेगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आरक्षण रोस्टर में पूरी तरीके से बदलाव होगा। हर 10 साल के बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव होता है और इस बार भी आरक्षण रोस्टर बदलेगा। परिसीमन की बात जो चल रही थी, परिसीमन की बात बिल्कुल कहा जा रहा था कि परिसीमन बिल्कुल भी नहीं होगी। लगातार परिसीमन पर जो है सवाल किया जा रहा था। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा था कि क्या इस बार जब पंचायत चुनाव होंगे तो दलगत होगा, यानी पार्टी बेसिस होगा। इस पर बजट सत्र के दौरान भी सवाल किया गया था पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से और अब लग रहा है कि इस बार भी दलगत यानी पार्टी बेसिस चुनाव नहीं होगा। इंडिपेंडेंट जिस तरीके से चुनाव यहाँ मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के होते थे वैसा ही होगा, लेकिन खास ये होगा कि इस बार ईवीएम से बिहार में वोटिंग होगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।